भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, दिग्विजय सिंह जी, जयराम साहब, मोहम्मद जितेंद्र सिंह जी, रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, मंचासीन सभी नेतागण, आज इस विशाल आम सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकली है और 102 दिन में आज अलवर में ये यात्रा पहुंची है। मैं सबसे पहले खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अलवर आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस यात्रा की सभा में आप सम्मिलित हुए, शामिल हुए। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसने पूरे देश का, समूचे नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है। जिन मुद्दों को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है वो मुद्दे बड़े प्रासंगिक हैं। आज देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, आज जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, आज जो सामाजिक तनाव पैदा हुआ है, आज जो संस्थानों को खोखला करने की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, घृणा की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ एक पैगाम को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। और आजाद भारत में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब कोई एक इतना बड़ा नेता जनता से मिलने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए एक करुणा के भाव से, एक हमदर्दी के भाव से, एक प्रेम और प्यार के पैगाम को लेकर पैदल पैदल चलते हुए तमाम प्रदेशों में यात्रा करती राजस्थान में आज आई है। राजस्थान में 4 दिसंबर को यात्रा पहुंची है और हम देख रहे हैं लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और यात्रा से ज्यादा इस यात्रा के संदेश से जुड़ रहे हैं। आज नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो वादे सरकार करती थी, उन वादों के खिलाफ आज अगर जवाब मांगने की हिम्मत कोई करता है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 2 हफ्तों में इस यात्रा में हमने चलकर देखा है, इस यात्रा में कोई आरोप नहीं लगा रहा है, कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा है, कोई भला बुरा नहीं कह रहा है। सिर्फ अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, जो हमारा इतिहास है, संस्कृति है, हमारे पीढ़ियों से हम लोग देखते सुनते आए हैं, वो कहीं खो रहा था। उसको वापस ढूंढकर, लोगों की आवाज बनकर, जमीन पर चलकर लगभग 3000 किलोमीटर यात्रा चली है। जिस संकल्प के साथ चली है, मैं उस संकल्प को सलाम करता हूं। और आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर उपस्थित हो, इस बात का प्रतीक है कि इस यात्रा को लोगों ने स्वीकार किया है। और जो लोग इस यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो बड़े विचलित हैं कि यात्रा की बुराई कैसे करें। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और एक पैगाम दिया है इस यात्रा से, विनम्रता का, प्यार का, नम्रता का, सबको साथ रखने का, जाति, बिरादरी, धर्म, विचारधारा से उठकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। मैं राहुल गांधी जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बहुत मुश्किल यात्रा आपने निकाली है, लेकिन मैं जानता हूं यात्रा श्रीनगर जाएगी और वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। पूरा देश इस यात्रा से जुड़ रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार इस यात्रा का स्वागत हुआ, लाखों लोग जुड़े हैं। मुझे याद है 4 दिसंबर को हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी ने चुनौती दी थी हमको। हम सब राजस्थान के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा हमने बहुत बड़ा स्वागत यात्रा का किया है, लाखों लोग जुड़े हैं। अब हमारे पे देखना कि राजस्थान के लोग क्या करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत भव्य स्वागत यात्रा का हुआ, लेकिन राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लाखों लोग राहुल जी के साथ यात्रा में जुड़े हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और एक बार पुनः यात्रा का जो यात्री चल रहे हैं उनका, खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और इस सभा को कामयाब बनाया। आप अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा बरकरार रखना और हम सब लोग आपके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय के सी वेणुगोपाल जी,
माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा जी, सचिन पायलट जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय जयराम रमेश साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, मंत्री टीकाराम जूली जी, समस्त मंच पर विराजमान नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, देश में जो हिंसा का, सांप्रदायिकता का, नफरत का, डर का बीज बो करके सत्ता की फसलें काटी जा रही हैं, आज गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, न किसान खुश है, न महिलाएं, न बच्चे, न युवा। ऐसे में एक हिम्मत वाला राहुल गांधी सीना तान करके, हाथ में तिरंगा लेकर के कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा के ऊपर निकला, और जब निकला तो आपने और हमने सबने देखा लाखों का कारवा उनके साथ जुड़ करके इस देश में भाईचारा फैलाने के लिए, इस देश के लोगों में जो डर केंद्र में बैठी सत्ता ने डाला उसको निकालने के लिए, लोगों की दुख दर्द सुनने के लिए, लोग जो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का देश चाहते हैं, और जो सांप्रदायिक ताकतें आज सत्ता में बैठ करके देश में बंटवारा करने की साजिशें कर रही हैं, केवल सत्ता की राजनीति कर रही हैं, देश का उनको फिक्र नहीं है, महंगाई का उनको चिंता नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उनके पास में कोई विजन नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी जी हमारे नेता कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक यात्रा कर रहे हैं। हमने देखा 16 दिन हो गए आज, हमने देखा राजस्थान में किस प्रकार से महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, कोई खुशी के आंसू लेके आ रहा है कि मैं राहुल गांधी जी से मिल लिया, राहुल गांधी जी ने मेरी आवाज सुन ली। कोई दुख और तकलीफ जो केंद्र की सत्ता के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो बांटने की साजिश की जा रही है, जो धर्म के आधार पर लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, उससे आहत होकर के अपनी पीड़ा को लेकर के राहुल गांधी जी को सुना रहे हैं। और एक जब वापस जा रहा है तो इस आशा और विश्वास के साथ में जा रहा है कि हाँ, इस देश में कोई हमारी सुनने वाला है, इस देश में हमारा गार्जियन बैठा है जो हमें इस देश को टूटने नहीं देगा, इस लोकतंत्र को खतरे में नहीं पड़ने देगा, इस लोकतंत्र को बचा करके हमारी सबकी आशा और अपेक्षाओं के मुताबिक इस भारत को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे में मैं राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम लोगों की ओर से आपका और भारतीय यात्रियों का, तमाम जो साथ चल रहे हैं केंद्र के नेतागण, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जो हिमाचल की खुशी हमारे लिए लेकर के आए हैं, प्रथम बार राजस्थान की धरती के ऊपर आने पर मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, यहाँ के हमारे पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, शकुंतला रावत जी, टीकाराम जूली जी, और हमारे दो साथी दिग्विजय सिंह जी और जयराम रमेश जी, जिन्होंने इस यात्रा को जिस प्रकार से संगठित करने में योगदान दिया। और मुझे खुशी है कि आज लंबा सफर तय करते करते अलवर की इस पावन धरा पर, बद्री बाबा की पावन धरा पर यहाँ पर पहुँची है। मैं सबसे पहले, क्योंकि अभी खड़गे साहब पहली बार आए हैं, मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी एक मकसद लेके चले हैं। आज़ादी के बाद शायद ये पहली यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, जो मकसद के साथ चल रही है। मकसद क्या है? पूरा देश त्रस्त है, पूरा परिवार देश के हर गांव का, हर
घर त्रस्त है महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी नौजवानों को आकर्षित कर रही है, भयंकर में बेरोजगारी हो रही है देश के अंदर, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, नीतियाँ सरकारी क्या है किसी को मालूम नहीं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि देश में भाईचारा हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, सद्भावना हो। आज देश में जिस प्रकार से संविधान की ध्वजा उड़ रही है, जिस तरह से आज देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है, डर सबको है, जुडिशरी को है, डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, डर सीबीआई को है, ईडी को है, इनकम टैक्स वालों को है। उल्टा हो रहा है, पहले डर होता था इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का। वो खुद डर रही है, पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आ जाए। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस माहौल में राहुल गांधी जी का यात्रा निकालना, आप सोच सकते हो कि आज देश नहीं दुनिया के मुल्कों में चर्चा हो रही है। लाखों लोग जुड़ रहे हैं यात्रा के माध्यम से। जो प्यार, जो दुलार, जो आशीर्वाद झारखंड प्रदेश के लोगों का मिला है राहुल जी को, मैं बहुत गदगद हूँ उससे। दूर दूर से लोग आए हैं, हर जिले के लोग आए हैं। और आज जो यहाँ पर ये रैली नहीं है, रेला है, आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस रूप में आप आए हो, नौजवान भी है, महिला भी है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। क्या इस माहौल बनाया है। मैं जूली साहब को, जिला अध्यक्ष जी को, भवन जितेंद्र सिंह जी को, शकुंतला जी को, तमाम विधायकगणों को और तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस रूप में इस रैली का आयोजन किया गया है उसका अपना एक इतिहास बन गया है। शायद इतनी बड़ी रैली पहली बार हुई होगी यहाँ पर। आप मुबारकबाद के पात्र हैं, इसलिए मैं आपको इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी की यात्रा का मकसद, ईआरसीपी की बात की गई, भंवर साहब ने, अलवर भी उसमें आता है। जंग छिड़ी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी वादा करके भूल गए हैं 2 बार, जयपुर में, अजमेर के अंदर 13 जिले के सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई का, पीने के पानी का संकट है। भूखे तरह आप लोग, एहसास है सरकार को, कोई कमी नहीं रखेगी, इस योजना को लागू करके रहेंगे। केंद्र मना कर रही है, मुझे दुख होता है कि केंद्र सरकार कैसे मना कर सकती है। पानी विषय राज्यों का होता है। 9,500 करोड़ रुपए मैंने रख दिए हैं। केंद्र राष्ट्रीय योजना घोषित करे या नहीं करे, हम संघीय ढांचे में हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, परंतु सरकार काम को रोकेगी नहीं, काम को आगे बढ़ाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हालात बड़े गंभीर है, महंगाई की मार गंभीर है। हमने कई कदम उठाए हैं, अभी वक्त नहीं है क्योंकि राहुल जी को और खड़गे साहब का सुनाएंगे। किसानों के, आम उपभोक्ताओं के हमने जो छूट दी है 50 यूनिट की, 1000 रुपये प्रति माह दिए किसानों को। आप सोचिए 46 लाख किसानों के और उपभोक्ताओं के बिल आज 0 आ रहे हैं बिजली के। इस प्रकार से हमने जो कदम उठाए हैं, सोशल सिक्योरिटी में है, 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। कोरोना के अंदर शानदार हम लोगों ने काम किया, पूरे देश में नहीं दुनिया तक में नाम गया भीलवाड़ा मॉडल का, WHO ने भी तारीफ करी। और फ्री इलाज किया। अब तो चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा आप सबका, पूरा इलाज फ्री, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, और 5 लाख का बीमा, जीवन बीमा भी है। अगर कोई मृत्यु हो जाती है उसी स्कीम 5 लाख का बीमा ही मिलता है। इस प्रकार से जो जो योजना हमने लागू की है फ्लैगशिप के रूप में,
आपको जानकारी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता अभी, और हम आपके बीच में पहुंचाएंगे। एक एक घर, एक एक गांव, एक ढाणी तक, हर गरीब तक लाभ पहुंचे। इसमें मैं आपका आह्वान करूंगा प्रदेशवासियों को कि प्लीज आप उनका ध्यान रखें। जो अंतिम व्यक्ति है वंचित नहीं रहे सरकारी योजनाओं का। पर अभी भी महंगाई के वक्त में राहुल जी ने हम लोगों को कहा है क्या आप कर सकते हैं, क्या कमी कर सकते हैं। हमने कई सुझाव लिए हैं, लोगों से भी स्टडी कर रहे हैं। अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर, इसलिए अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणा करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा, क्योंकि 400 रुपये से 1040 रुपये तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला, 1040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, 500 रुपये मिलेंगे आपको। इस महंगाई के जमाने के अंदर जो कुछ हम कर सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा की यादगार काम करने के लिए, मुझे खुशी है कि मैं रसोई की मार जो बहुत भयंकर है महिलाओं पर, आटा, दाल, चावल, तेल, हर चीज महंगी हो गई है। मैं चाहूंगा कि ऐसी योजना आए अगले बजट के अंदर, जिससे कि रसोई के सामानों का किट भी मिल सके उन परिवारों को जिनको जरूरत है। इस प्रकार से एक के बाद एक कदम उठाएंगे, महंगाई की मार को कम करेंगे। बेरोजगारी के लिए हमने अभी इन्वेस्ट राजस्थान किया था, आपको मालूम है कि उसमें 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। मैं जानता हूँ सब आते नहीं हैं, गुजरात में भी नहीं आए थे, नाटक किया गया था मोदी जी द्वारा वाइब्रेंट गुजरात पर। 10 लाख का टारगेट रखा गया है। हम चाहेंगे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना मिल सकता रोजगार दिलाएंगे। अभी भी सरकार ने समग्र देश में पहली सरकार होगी, 1,35,000 नौकरियां दे चुकी है। 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके हमारा प्रयास है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही, सरकारी सेक्टर के अंदर ही कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले लोगों को। और बाकी आपको मालूम है, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ समय की कमी के कारण से, पर आपको मालूम है देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जो राहुल गांधी जी का जो थीम है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, गांधी जी वाला, उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने शांति, सद्भाव, शांति, अहिंसा, पीस और नॉन वायलेंस का डिपार्टमेंट खोल दिया राजस्थान के अंदर। और उस डिपार्टमेंट के आधार पर कैंप लग रहे हैं हर जिले के अंदर। गांधी जी के नाम का म्यूजियम बन रहा है, गांधी के नाम का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे हैं हम लोग। हम चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जी की भावना है, देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, पर मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए थे, हम भूल नहीं सकते। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानी हुई, कौन भूल सकता है। हमें गर्व है, हम उस पार्टी की सिपाही हैं जिसने देश के इतिहास को स्वर्ण अक्षर में लिखा है। ये क्या जानने सत्ता में बैठे हुए फाशिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन नहीं है, तानाशाह प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं मुल्क को कहाँ ले जाएंगे। आज पूरा देश समझ गया है, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, अगर आप ऐसे मत व्यक्त करते हैं, अगर आप आलोचना करते हैं तो आप देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, जेल में जाओ। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है। इसलिए मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार किसानों के लिए भी अलग बजट लेके आई थी।
अगला भजन मैंने कहा युवाओं को, छात्रों को और हमारे बच्चों को समर्पित होगा। इस प्रकार से हमने कदम उठाए हैं। मुझे खुशी है कि आज अब लाखों की तादाद में आए हैं और मैं पुनः आपकी ओर से राहुल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आगे की यात्रा की मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से श्रीनगर तक जाएंगी। तिरंगा झंडा जो अपना आप में त्याग का बलिदान का प्रतीक है उसको फहराया जाएगा। मेरी बहुत बहुत आप सबकी तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बैठे हुए और भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख आर्किटेक्ट और इस विचार को लाकर पार्टी में और उसका अनुष्ठान करने का जो काम किया वो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी इस मंच पे बैठे हुए श्री अशोक गहलोत जी, केसी वेणुगोपाल जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, सुकेंद्र रंधवा जी, गोविंद दोतारा जी और जितेंद्र सिंह जी जो हमारे आसाम के प्रभारी भी हैं और यहाँ के पहले पार्लियामेंट मेंबर और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल हमारे डिपार्टमेंट से यहाँ पर दिया गया। वो मेडिकल कॉलेज के तहत आज वो चल रहा है। और सचिन पायलट जी और टीकाराम जुले जी और इस मंच पे बैठे हुए सारे वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए भाइयों बहनों, युवाओं, किसानों, मजदूरों और मीडिया के मेरे भाइयों, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि जो राहुल गांधी जी अपनी पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, तो मैं हर स्टेट में जहां कहीं भी पब्लिक मीटिंग्स होती है उस हर स्टेट में मैं जाकर अपनी बात रखने की कोशिश किया हूं। और राहुल जी को जो आज लोक स्पंदन मिल रहा है, जो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो गई है। मेरी पार्टी 2024 में जरूर जीतेगी, ये मेरा इससे महसूस होता है। और लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो इससे भी मालूम होता है कि हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इसके कारणकर्ता राहुल जी है। खासकर युवा, महिलाएं, विद्यार्थी, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग, किसान, मजदूर, सब लोग जुड़ रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि आज की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये धर्म में झगड़ा लड़ा है, बांट रही है और धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे हर नमूने से ये लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो राहुल जी की ये यात्रा कैसी जोड़ रही है, तो एक मखदूम मोहिउद्दीन जो कम्युनिस्ट के बहुत बड़े शायर थे हैदराबाद के, उन्होंने एक बात कही थी, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेके चलो। तो सारे जमाना को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं, सारे लोगों को लेके चलने वाले राहुल गांधी जी हैं। इसीलिए मैं इसमें हिस्सा लेना, आपसे आपको मिलना, आपका दर्शन लेना, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। तो ये हमारा जो सारे जमाने को लोगों को साथ लेकर चलना, ये तो बड़ी बात है। और दूसरी चीज, जब कभी भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तो ये बीजेपी वालों को क्या होता मुझे मालूम नहीं। वो हमेशा हर बात को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। राहुल जी चाइना के बारे में, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या स्थिति है, इसके बारे में उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तब उन्होंने ऐसा उठाया सवाल, बीजेपी के नेता लोग, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के होम मिनिस्टर, सभी लोग, कि उन्होंने ये शुरू किया कि राहुल जी देश तोड़ने का और देशभक्ति का, उन्होंने उनके पास देशभक्ति के लिए और जवानों के लिए कोई उनके पास श्रद्धा नहीं है उनके लिए, और वो नहीं चाहते कि भारत मजबूत बने। ये बीजेपी का कहना है। लेकिन राहुल जी ये कहें कि भाई आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन सरहद पे आज जो यहां पर ताइवान पे, वहां पर जो हमारे जवानों से और चीनियों से झटपट हो रही है, उसके बारे में उन्होंने बताया। इससे पहले भी गलवान में क्या हुआ उन्होंने पहले भी बताया था, डोकलाम में क्या हुआ था उन्होंने बताया था। हर जगह हमेशा जो ये मोदी सरकार अपने आप को जो पीठ थपथपा लेती है और कहती है कि कोई हमारे तरफ आंख खोलकर, यानी हमको कोई डरा नहीं सकता, और हम इतने मजबूत है कि कोई हमारे तरफ देख भी नहीं सकता। अरे भाई, आपके तरफ कोई हाथ उठाता नहीं है। आपके रोज समस्याएं बॉर्डर पे बढ़ रहे हैं, और आप तो पहले यही बोले, अगर कोई आंख उठा के देखा तो हम उसको शिक्षा दिलाएंगे। और मैं पूछता हूं, जो सरहद पे इससे पहले हमारे 20 लोग गलवान के इसमें जिनका जो शहादत दिए, उसके बाद 18 बार मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये क्यों हो रहा फिर रोज? गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा। ये सारी चीजें चल रही, फिर भी अगर कोई पूछते हैं चर्चा करो तो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। मैं आज फिर सदन में ये उठाया था 11 बजे इधर आने से पहले। मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं,
लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। आज तो मुझे ताजुब लगा कि किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और सदन के अंदर जो हुआ उसके बारे में मैं यहां पर आपको बताना भी उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हमने जो चाइना जो अतिक्रमण कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूछे तो चर्चा को उन्होंने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब एक स्टेटमेंट दिए 1 पेज की और स्टेटमेंट देकर सीधा चले गए। अरे हम बोले भाई चर्चा करो, हमको बताओ, देश के जनता को भी बताओ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सरकार क्या कह रही है, सरकार क्या कर रही है, अपनी वहां के जवानों के बारे में उनकी स्थिति क्या है बताइए। ये हम पूछ रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है, हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। लेकिन आप छुपाते क्यों हो, आप क्यों छुपा रहे हो? तो यही पूछ रहे थे, लेकिन वो लोग उत्तर देने के लिए तैयार नहीं, चर्चा के लिए नहीं, चर्चा से भाग रहे हैं। हम तो जानकारी पूछ रहे हैं, जानकारी दो हमारे लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, शोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर रही। रोज जो ऑटोनमस बॉडीज है उनके जो अधिकार है उसको खत्म कर रही है। ईडी, सीबीआई, सीवीसी, जितने भी एजेंसीज हैं उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। तो ये कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी को इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। कभी कातिल बदलते हैं, कभी खंजर बदलता है। सभी लोग डेमोक्रेसी को, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, सबसे छोटे बड़े, बूढ़े, नौजवान, बच्चे, विद्यार्थी, सबको। आज ये बीजेपी की सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती। आपके इनकम को डबल करने का उन्होंने कहा, नहीं किया। 7 किसानों को एक होम मिनिस्टर के बच्चे ने जीप
पीछे लेकर मार दिया, कुछ कार्रवाई नहीं होती, कोई पूछता नहीं, चुप रख दिए वैसे ही ठंडे बस्ती में। उसी ढंग से आज इन्फ्लेशन इतना बड़ा, उन मुद्दों को लेके राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जिस देश में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, उसमें से 15 लाख नौकरियां गरीब बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, बैकवर्ड्स के बच्चों को नौकरियां मिलती है, लेकिन क्यों नहीं भर रहे आप? इसलिए कि अगर 15 लाख नौजवान लोग सरकारी नौकरी में भर्ती हो गए तो उनको सशक्त, वो आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनेंगे, मजबूत बनेंगे और वो आगे आएंगे पढ़ लिख कर। लेकिन मोदी जी और बीजेपी सरकार नहीं चाहती। 71,000 नौकरियों की एक चिट्ठी देके एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन 30 लाख नौकरियां पब्लिक सेक्टर में से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक खाली है, क्यों नहीं कर रहे? तो यही है कि गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं और चंद दोस्तों को अमीर बनाकर इस देश में फिर से आजादी से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति लाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, एक होकर काम करना भी है। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहूंगा, जब तक हम एक होके काम करते रहेंगे तब कोई पार्टी आपको हिला नहीं सकती। अगर आप कमजोर पड़े तो ही दूसरा उसका फायदा उठाएगा, अगर आप मजबूत रहेंगे कोई आपके नजदीक भी नहीं आए। तो इसलिए आप पार्टी को मजबूत रखिए और हम आपसे ज्यादा अपेक्षा करते हैं। तो यही बात मैं आपके सामने रख के मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, जितेंद्र सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, हरीश चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे नेता, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, बाकी हमारे नेता भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब 100 दिन से ज्यादा हो गए देखो, आपने बात याद दिला दी। मैं कुछ और कहने जा रहा था, आपने डाइवर्ट कर दिया। ये जो आपने किया, देखिए भैया, उनसे बात कर रहा हूं। पुलिस जी, जो आपने अभी ये किया ना, इसने मेरे दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। मैं पहले कुछ और कहने जा रहा था, अब दूसरे रास्ते से निकलेंगे। यात्रा अब 100 दिन से चल रही है। केरला, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलवर। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे
अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं। और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो। उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी। हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। अंत में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। चलते हुए बहुत सारा सीखने को मिलता है। कई चीजें अच्छी लगती हैं, कई चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो शुरुआत में सरकार की प्रशंसा करता हूं। शायद देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में है। देखिए, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं फिर बुराई भी करूंगा, सच बोलूंगा मैं। तो चलते हुए
महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में रास्ते पे लोग मिलते थे, कहते थे हमारे को किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। स्टेंट लगवाना है, पैसा नहीं है। मैं पूछता था कितना पैसा लगेगा? 50 लाख रुपए लगेंगे। हमारे पास नहीं है, हम किसान हैं, कहां से आएगा? सब जगह ये होता था। अजीब सी बात है, राजस्थान में ये नहीं हो रहा है। कल पहली बार 2 लोगों से मिला। एक बच्चा इतना बड़ा, उसका कॉक्लियर इंप्लांट हुआ था, और एक व्यक्ति जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और दोनों ने मैंने पूछा कितना पैसा लगा? फ्री में हुआ, मुफ्त में हुआ। तो चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और ये पूरे देश को स्कीम रास्ता दिखा सकता है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो, मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है? हां या ना? हां। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। तमिल पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, मराठी पढ़नी चाहिए, सब हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए। मगर अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, जापान के लोग हों, इंग्लैंड के लोग हों, तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर अमेरिका के युवाओं से कंपटीशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए। यह हमारा दृष्टिकोण है। इसीलिए यहां पे मुझे बहुत खुशी हुई है कि 1700 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं और 10,000 अंग्रेजी के टीचर रिक्रूट हुए हैं। अशोक गहलोत जी, ये कम है, ये कम है। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए
कि मैं हिंदी सीख सकता हूं, मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूं, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। तो यह भी आपने काम बड़ा अच्छा किया है। तीसरा काम जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने का काम किया, और जो उनको पहले कष्ट होता था आपने उसको मिटाया। यहां जो पुरुष हैं इनको ये छोटी सी बात लगती है, मगर इस बात को महिलाएं समझेगी ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाए, उससे भी राजस्थान के युवाओं को जबरदस्त फायदा हो रहा है। बाकी स्टेट्स में जब यात्रा निकलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम के नारे चलते थे, यहां पे यह नारा नहीं सुनाई देता। आपने यहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, तो आपने विकास का काम बहुत अच्छा किया है। मगर यात्रा में एक और चीज देखने को मिली। पहले प्रशंसा की थी, अब थोड़ी कड़ी बात बोलता हूं। यात्रा में एक रस्सी है, रस्सी के अंदर सारे के सारे सीनियर नेता हैं, रस्सी के बाहर हमारे लोकल बॉडी के नेता, जिला परिषद के नेता, प्रधान और कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता। इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारा लोकल बॉडी का नेता है, उसकी भी आवाज सरकार में सुनाई देनी चाहिए, सरकार के ऑफिसेज में सुनाई देनी चाहिए। और उससे भी जरूरी जो राजस्थान का आम नागरिक है, उसकी भी आवाज राजस्थान के हर ऑफिस के अंदर सुनाई देनी चाहिए। अब मैंने आपको एक बात बताई, मैं सुझाव भी दे देता हूं। पता नहीं आपको अच्छा लगे या नहीं, डिसीजन मेरा नहीं है, डिसीजन खारगे जी का है, मगर मैं यहां सामने रख देता हूं। देखिए, 3500 किलोमीटर हम चले, चलने से फायदा होता है या नुकसान? क्या क्या फायदे मिलते हैं? हाँ, क्या क्या फायदे मिलते हैं? सबसे पहले देखिए, वजन कम हो जाता है, पेट गायब हो जाता है, सही, ठीक है। एक्सरसाइज हो जाती है। ये जो 3 सबसे बड़ी बीमारी हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी, इनका इलाज हो जाता है, अपने आप हो जाता है, सही बात। तो मेरा यह सुझाव है, और इससे सबका फायदा होगा। जैसे ये भारत यात्रा जो है, ये एक सोच है, ये एक यात्रा नहीं है। ये एक सोचने का तरीका है, देश के लिए ये एक विजन है। तो मेरा सुझाव ये है कि जैसे हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, वैसे महीने में एक बार, पहले मैंने सोचा हर 15 दिन, मगर अब मैं कह रहा हूं महीने में एक बार कर लो। राजस्थान की पूरी कैबिनेट
राजस्थान के सड़कों पे चले। आपने दिखा दिया है कि आप 25 किलोमीटर चल सकते हो। 25 किलोमीटर चला है सबने। मैं कह रहा हूं 25 मत चलिए, 15 चलिए। हर महीने एक दिन चुन लीजिए। आपके 30 मंत्री हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक मंत्री को एक डिस्ट्रिक्ट दीजिए, 15 किलोमीटर चलाइए, जनता के बीच में डालिए। सारे के सारे, ये देखो मजा आया ना। इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। इसमें होता क्या है, आदमी छुप नहीं सकता। अब देखिए मेरे पास लोग आए कहते हैं राहुल जी हमारे गांव में फ्लोराइड, पानी में फ्लोराइड है। अगर पूरी राजस्थान की सरकार महीने में एक बार, मैं हर रोज नहीं कह रहा हूं, महीने में एक बार चल ले, तो जो भी लोगों की कठिनाई होगी वो यात्रा में आकर आपके पास सीधा आ जाएंगे और आप उनकी मदद कर पाओगे। बात वहां नहीं रुकती। आपकी फिटनेस बढ़ जाएगी, शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मेरा सुझाव है, खारगे जी के लिए सुझाव है, गहलोत जी के लिए सुझाव है। अगर ये करना चाहें, मुझे लगता है इससे कांग्रेस पार्टी का, राजस्थान का और हमारे सब नेताओं का फायदा होगा। क्या लगता है आपको? सही बात है। आपने यात्रा में, अभी आपने कहा जयराम, अब किसी ने कहा कि तकरीबन 3000 किलोमीटर चल ली है। मैं आपको बताऊं, मुझे पता भी नहीं लगा। आप देखिए मेरा चेहरा देखिए, जितनी थकान कन्याकुमारी में थी अभी है, तो मुझे थकान ही नहीं हो रही। मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और थकान क्यों नहीं हुई कि आप मोहब्बत की दुकान में आए, आप आए, आप मिले, आप गले लगे और आपने हम सब की, सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सब नेताओं की, सब कार्यकर्ताओं की मदद की। आपने कहा कि ये जो कर रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत में नफरत मिटाने का काम जो कर रहे हो, बेरोजगारी के खिलाफ जो खड़े हो, महंगाई के खिलाफ जो खड़े हो, ये आप सही कर रहे हो। और आपने पूरी अपनी शक्ति इस यात्रा में डाल दी। लाखों करोड़ लोग आए हैं। कोई लोग 3000 किलोमीटर चले, कोई 2000 चले, कोई 500 चले, कोई 10 किलोमीटर चले, कोई हर 2-3 दिन आते हैं, मगर लाखों लोगों ने हमारी मदद की। हर रोज 6-7 घंटे हम चलते हैं। आज मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो गया, मगर आमतौर से हम 7-8 घंटे आपकी बात सुनते हैं, किसानों की बात, मजदूरों की बात, और फिर 15 मिनट हम आपकी बात रखते हैं। 2 चीजें मैंने इन सड़कों पे सुनी जो मैं अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूं। काफी चीजें मैंने उनको बताई हैं, मगर ये 2 चीजें मुझे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण लगी। पहली चीज ये कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो ट्राइबल बिल में उनको हक दिया गया है, जमीन का जो हक दिया गया है, उसको राजस्थान की सरकार जल्दी से जल्दी 100% इंप्लीमेंट करके दिखा दे। आदिवासियों के बारे में मैंने कहा, भाषण में कहा कि बीजेपी आपसे कहती है कि आप वनवासी हो। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो। और इसीलिए यह काम, यह आपका हक है और यह काम कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में, बाकी देश में कर देना चाहिए।
बिल बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को फायदा मिला, मगर लोग अभी छूट गए हैं और उनकी मदद होनी चाहिए। और दूसरी बात, 21वीं सदी में जिसको हम गिग वर्कर कहते हैं, जो उबर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, जोमेटो के लिए काम करते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उनके बारे में हमें सोचना है। जो सरकार में काम करता है उसे सरकार पेंशन देती है, उसकी रक्षा करती है, मगर जो लाखों लोग, करोड़ों लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, उनका कोई सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, उनका कोई पेंशन का सिस्टम नहीं है, उनकी रक्षा नहीं होती है। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। मेरा सुझाव है कि उनके लिए सरकार एक तरीका निकाले कि उनकी भी रक्षा हो, उनको पेंशन जैसे सुविधाएं मिले, और जो लोग उनके काम का फायदा उठाएं उनको भी फायदा मिले। एक बार फिर आप सब आए, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसे मैंने कहा, आप सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलिए। धन्यवाद।